स्फेरिकल मिरर लाइट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। टू टाइप के मिरर आपको यहां पर पढ़ने हैं। नंबर 1 कॉन्वेक्स पढ़ना है और नंबर 2 कॉनकेव पढ़ना है। भाई कैसे बनते हैं? ये आपके पास में एक खोखला गोला, अंदर से खाली है एक गोला, बोलते हैं स्फेरिकल शेल, अंदर से खाली है। अब क्या किया आपने, एक पार्ट कट कर लिया, यहां से एक पार्ट कट कर लिया और कट करने पर बाहर वाले पार्ट को पॉलिश्ड कर दिया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। यहां पर रिफ्लेक्शन होगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बाहर ओपेक मीडियम है तो वहां से ओपेक है। अगर आपने यहां से एक सरफेस कट किया, अब जो आउटसाइड वाला पार्ट था वो पॉलिश नहीं किया, वो रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाला पार्ट आपने पॉलिश कर दिया, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपको किताब में अभी पढ़ना है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। भाई ये हमारे पास में एक खोखला गोला, खाली गोला, स्फेरिकल शेल दिया हुआ है हमें, यहां पर अंदर कुछ भी नहीं है। अब हमें एक गोले में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों कट करने हैं। हमने क्या किया, कटर लिया और एक लाइन में, प्लेन में हमने इसको कट कर दिया और कट करने पर सेंटर वाली सरफेस को हमने पॉलिश्ड कर दिया। पॉलिश्ड करने पर यह बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर वाली साइड को पॉलिश किया। भाई सेंटर कहां पे था, यहां पे सेंटर था, उसको हमने पॉलिश किया है। अब यदि हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दूसरी साइड में, प्लेन पर कट किया, कट करने के बाद आउटसाइड को पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। यहां पर याद यही रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर वाला नहीं है, सेंटर की साइड में क्या होगा, ओपेक सरफेस। कॉनकेव मिरर में सेंटर की साइड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और बाहर वाला होगा ओपेक सरफेस। आ गया समझ में? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखना है आउटवर्ड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इनवर्ड्स है, सेंटर की तरफ है, तो वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉन्वेक्स बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। भाई कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, एक होता है डाइवर्जिंग और एक होता है कन्वर्जिंग। याद रखना, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे कॉनकेव को और डाइवर्जिंग बोलेंगे कॉन्वेक्स को। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग? डाइवर्ज करने का मतलब है वो रे जिनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही हो या जो एक पॉइंट से निकल रही हो। कन्वर्जिंग एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हो, वो कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स में जो रे आती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज, फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो उनको बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। तब डाइवर्जिंग मिरर क्या कर रहा है, रेज को डाइवर्ज कर रहा है, और कन्वर्जिंग मिरर क्या कर रहा है, जितनी रे आएंगी सभी को एक पॉइंट पर मीट करा देगी। तो ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। और आगे चलकर हम ये भी पढ़ेंगे, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हैं वो पॉइंट कहलाता है फोकस। कुछ टर्म्स आपको, कॉमन टर्म्स यहां पर पढ़नी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशन पहले पढ़िए। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। याद रखना, सेंटर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का सेंटर है। किस स्फेयर का सेंटर है, जिसका मिरर एक पार्ट है। भाई अगर हम देखें, अगर हम ये वाला मिरर देखते हैं, कॉन्वेक्स देखते हैं, कंप्लीट करेंगे स्फेयर को, इसका जो सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर,
और यदि कॉनकेव देखते हैं, कॉनकेव को भी जब कंप्लीट करेंगे उसका सेंटर होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं अलग अलग बना देता हूं। जैसे मान लिया ये हमारे पास में ये है कॉन्वेक्स मिरर है, इस स्फीयर को आप कंप्लीट कर दीजिए, जिसका पार्ट था ये, उसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऐसे ही यदि कॉनकेव की बात करेंगे, कॉनकेव भी तो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा, जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर को कंप्लीट करिए, उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, पोल क्या होगा भाई, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है दैट इज पोल। और आगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में याद रखना पीएल, पल पल, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, दोनों को, किन दोनों को, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन होगी, आगे पीछे बढ़ा सकते हैं आप, ये लाइन होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की कोई लेंथ नहीं होती, आगे पीछे कितनी ही आप बढ़ा सकते हैं। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन भी वही होगी जो पोल की, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर। कौन सा स्फीयर, ऑफ विच, जिसका मिरर पार्ट है। भाई मिरर भी तो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है ना, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब आ गया अच्छा टॉपिक, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, यदि आप कोन के मिरर की बात करते हैं तो क्या होगा, अभी बताया गया था आपको, जितने भी पैरेलल रे कोन के मिरर पर पड़ती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, या ओनली फोकस भी बोलते हैं, पॉइंट एफ। डेफिनेशन भी देख लीजिए, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror at which the light rays coming parallel to the principal axis actually meet after the reflection। भाई जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी, दैट इज फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये कॉन्वेक्स के केस में भी, कॉन्वेक्स के केस में भी, अब कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स का होता है डाइवर्जिंग मिरर। रेज पैरेलल आएंगी और रेज को डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, तो आपको लगेगा कि ये रे यहां से निकल रही हैं, ये पॉइंट जो हमारा होगा ये फोकस होगा। डेफिनेशन देख लीजिए, रे जिस पॉइंट पर अपीयर टू कम, जिस पॉइंट से अपीयर टू कम, जिस पॉइंट से रेज बाहर निकल रही हैं वो क्या होगा, फोकस होगा। एक पॉइंट पर रे मीट कर रही हैं, एक पॉइंट से रे बाहर निकल रही है, ये फोकस लेफ्ट में होगा और ये फोकस राइट में होगा। यहां पर रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो बच्चों कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो हमारा रियल फोकस होता है, और लेफ्ट में डिस्टेंस आगे जाके पढ़ाऊंगा नेगेटिव होगा, ये एक्चुअल में मीट नहीं करता, वर्चुअल होता है। क्लियर भाई, फोकस में कुछ कंफ्यूजन मत होना, फोकस की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्लियर कर लेना अभी। फोकल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द फोकस
फ्रॉम द पोल। बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस जो होगा भाई ये फोकल लेंथ होगा। तो ये फोकल लेंथ है। फोकस के लिए कैपिटल एफ यूज करते हैं और फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ यूज करते हैं। फोकल लेंथ ये होगा स्मॉल एफ। राइट में पॉजिटिव, जैसा आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो यहां पर भी राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव। अब मान लीजिए साइन कन्वेंशन आपकी ठीक हो जाएगी। और लेफ्ट में नेगेटिव। और एक चीज और याद रखना, फोकस जो होता है वो r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मिरर के केस में जब लेंस पढ़ेंगे, लेंस में ये नहीं होता। मिरर में जब भी चाहे कोन के हो चाहे कॉन्वेक्स, दोनों केस में f क्या होता है r/2 3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। क्या गिवन है आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है भाई, r 32 है, r 32 है। फोकल लेंथ निकालना है, f क्या होता है r/2, r कितना है 32/2 16 सेंटीमीटर हो गया। दूसरे वाले में फोकल लेंथ गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, f गिवन है, यहां पर f गिवन है 20, r निकालना है, f r/2 होता है, r 2f हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। ओके बच्चों, भाई ये एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे रे डायग्राम वगैरह वगैरह, रे डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे हम, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे।